ఎలక్షన్ అప్డేట్స్ను అందరికంటే ముందుగానే తెలుసుకోవాలంటే ఈరోజే ఆర్టీవీ లైవ్ యాప్ని మీ మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సీనియర్ నాయకులు అని ప్రజలందరికీ కూడా ఒక బలమైన భావం వచ్చింది. 13 తారీఖు పార్లమెంట్ ఎన్నికలు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా ఈరోజు ప్రజలందరిలో కూడా ఒకటి ఏమొచ్చిందంటే, కేంద్రంలో ఖచ్చితంగా శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు మూడోసారి ప్రధానమంత్రిని చేయాలి. आज जहीराबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और अभी जयपाल जी ने आपको विस्तृत बात की, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है और हार को लेकर ये आम जन गरीब में गांवों में एक भ्रामक बातें, झूठी बातें, तथ्यहीन बातें फैलाकर वोट लेना चाहती है और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में ये कह रहे हैं कि मोदी जी आ गए, 400 पार अगर सीटें आ गई तो मोदी जी आरक्षण या रिजर्वेशन को ख़त्म कर देंगे। ये सारी बातें झूठी है और इसका भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कभी भी सहमत नहीं है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी गरीब को गणेश मानकर काम कर रही है। हमारे राजस्थान में भी चुनाव हुए, 25 में से 25 सीटें हम जीत रहे हैं। तो कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है और कांग्रेस पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कल परसों ही झारखंड के अंदर इनके मंत्री जी के घर पे छापा पड़ा और उनका पीए था, पीए का रिश्तेदार के घर में 35 करोड़ रुपया कैश मिलना, इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। इसलिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस एक परिवार तक सीमित है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या और कोई भी पद पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता बन सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने आज गरीब को गणेश मानते हुए घर घर में देश में 11 करोड़ शौचालय बने, पूरे देश के अंदर 4 करोड़ पीएम आवास बने और अभी भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था, इसमें परिवार में जैसे परिवार बड़ा होता है, पिताजी से उनका लड़का जैसे अलग रहने जाता है, तो आने वाले समय में 3 करोड़ पीएम आवास में नए मकान बनेंगे। उज्ज्वला योजना के तहत पूरे देश में 10 करोड़ गैस सिलेंडर दिए और किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 6-6 हज़ार रुपये आज देश के प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा में पूरे विश्व की सबसे बड़ी पॉलिसी है। इसमें देश के 50 करोड़ परिवार है और इनका 5-5 लाख का इलाज मुफ्त में पूरे देश में कहीं भी कर सकते हैं। ऐसी कई योजना है। आज सनातन धर्म हम की बात करते हैं। इस देश के अंदर राम मंदिर की भारत के लोग कल्पना नहीं कर सकते। 500 साल पुराना विवादित मामला, उसका सुलटारा भी हुआ, जबकि कांग्रेस जो धार्मिक भावनाओं की ढोंग कर रही है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में 23-24 वकीलों को खड़ा कर मनमोहन सिंह जी के समय में एक एफिडेविट दिया कि राम कभी हुई नहीं, राम एक काल्पनिक कथा है। राम सेतु के बारे में भी कांग्रेस के लोग नहीं मानते हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आज अयोध्या के अंदर 22 जून को ऐतिहासिक रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। कांग्रेस के लोगों को ये पता नहीं है कि अयोध्या के अंदर जो भव्य रामलला का मंदिर बना, इसमें देश के भाविकों का 20 करोड़ लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया और कांग्रेस के लोगों ने उस निमंत्रण को भी ठुकरा दिया। तो ये कांग्रेस राम विरोधी है, सनातन धर्म की विरोधी है। इनके एक परिवार तक ये सीमित है। राहुल गांधी जी को वायनाड के ऊपर भरोसा नहीं था तो रायबरेली शिफ्ट हो गए और सोनिया गांधी जी कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता होती तो कहीं से चुनाव लड़ती। हमारे राजस्थान से राज्यसभा से नॉमिनेट हुई। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हमारी जहीराबाद पार्लियामेंट सीट
हम ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे और तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड लोकसभा में बहुमत आएगा और पूरे देश के अंदर फिर से एक बार मोदी सरकार 400 पार से बढ़ने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ఏమిరా బిడ్డ ఇదేనా రావడం? అవుకాక గదేంది మీరు ఓట్లేనికి పోలే? ఎవరికేస్తే ఏం లాభం? పెట్టిన దానికి 10 ఇంతలు సంపాదించేటోళ్ళే కదా. తెల్లని అన్ని పాలు కావు, నల్లని అన్ని నీళ్లు కావు. అని మోడీ చెప్పిండు. అవు మామ, మనం ఓటు వేస్తుంది మన ఆర్థిక వ్యవస్థను ఇంకా పెంచడం కోసం. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా మన కోసం నిలబడుతున్న గొప్ప నాయకుడి కోసం. ఒకప్పుడు టెర్రరిస్టుల విధ్వంసాలతో, నక్సలైట్ల దాడులతో దద్దరిల్లిన నా నేల ఈ రోజు ఎక్కడా ఉగ్రవాదుల దాడులు లేకుండా, మతం పేరుతో మారణ హోమాలు లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉందంటే కారణం మోదీ కాదంటామా? మోదీ గారి అడుగులో అడుగు వేస్తూ నేనుంటాను. మరి మీరు కమలం గుర్తుకి ఓటేద్దాం, బీజేపీని గెలిపిద్దాం. మోడీ మన అందరి నేస్తం, బీజేపీనే గెలిపించేద్దాం.